नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, हम आ गए एक बार फिर से आपके लिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश से संबंधित प्रश्न लेकर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बेटा, समय न बर्बाद करके वीडियो प्रारंभ करते हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश। देखिए बेटा, दो क्वेश्चन आते हैं, एक पंचलाइट कहानी का सारांश और दूसरा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक है बेटा, चलिए। सारांश आपको इतना बड़ा नहीं लिखना होता है। हमने पंचलाइट कहानी का सारांश आपको पूरा समझा दिया है बेटा। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको कहानी कंठस्थ हो जाएगी। फिर हमारे ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन लिखने में मदद करेंगे। चलिए देखते हैं। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण अंचल के जीवन से संबंधित इस कहानी के माध्यम से गांव की रूढ़िवादिता, सरलता एवं अज्ञानता के बारे में स्पष्ट संकेत मिलता है। इसमें आंचलिक परिवेश के आधार पर पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा निम्न प्रकार है। देखिए बेटा, जो ये पंचलाइट कहानी है, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है और एक आंचलिक कहानी है, ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई कहानी है, जिसमें गांव के लोग कितने सरल होते हैं, भोले होते हैं, वो अनपढ़ भी होते हैं और अज्ञान भी होते हैं, उनमें रूढ़िवादिता भी बहुत होती है। इस बात को दर्शाने के लिए आपको पंचलाइट कहानी, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है, हमने इसका सारांश पढ़ा दिया। आप उसमें पढ़िएगा। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कहानी के जो पात्र हैं उनके नाम भी गांव से ही लिए गए हैं। आपको ऐसे नाम गांव में ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए बेटा, कथानांक पढ़ते हैं। पंचलाइट कहानी घटना प्रधान कहानी। कहानी का आरंभ महतो टोली के पंचों द्वारा पंचलाइट की खरीदारी से होता है। पंचलाइट की खरीदारी के पश्चात उसे जलाने की समस्या गांव के लोगों के समक्ष उत्पन्न होती है। गांव वालों द्वारा गोधन की खोज करना तथा गोधन का वापस गांव आना कहानी का विकास है। देखिए बेटा, पंचलाइट कहानी घटना प्रधान कहानी। इसमें दिखाया गया है कि गांव का जो एक टोली होती है, महतो टोली, उसके लोग जुर्माने के पैसे से एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं और उसे गांव में लाते हैं। लेकिन उनमें से किसी को भी पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता है और दूसरी टोली के लोगों से वो पेट्रोमैक्स जलवाना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण जो गोधन होता है वो पेट्रोमैक्स जलाने के लिए गोधन को बुलाते हैं। गोधन गांव के बाहर रहता है, जिसका गांव से हुक्का पानी बंद होता है। कारण क्या होता है कि गोधन जो काकी होती है, काकी की बेटी मुनरो को देखकर सलीमा वाला सलम सलम वाला गीत गाता था, जिसकी वजह से काकी ने उसकी शिकायत करी और गांव के सरपंच लोगों ने उसे गांव से बाहर कर दिया। अब क्योंकि पंच लाइट जलवानी थी, लाइट जलवानी थी, पेट्रोमैक्स को जलवाना था। अब जलवाने के लिए उन्हें, जो पेट्रोमैक्स को जलवाने के लिए उन्हें गोधन की आवश्यकता थी, क्योंकि गांव में किसी को जलाना नहीं आता था। तो गांव वालों द्वारा गोधन की खोज करना और गोधन का वापस आना कहानी का विकास। तो कहानी का विकास कैसे होता है कि जब किसी को पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आ रहा है तो जो मुनरी थी उसने अपनी सहेली के कान में बताया कि गोधन को पेट्रोमैक्स जलाना आता है, और उसकी सहेली ने सरदार को बताया और सरदार ने गोधन को वापस बुला लिया। अब यहाँ से कहानी का विकास हो जाता है। गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना व गांव में खुशहाली का माहौल बन जाना तथा पंचायत द्वारा गोधन को माफी देना कहानी का अंत चरण है। अब वो बताते हैं कि कैसे यदि अपनी इज्जत पर आन पे बात आ जाती है तो लोगों द्वारा, पंचायत द्वारा बने हुए नियम ही कैसे तोड़ दिए जाते हैं। अतः कथानांक की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण रूप से सफल है। लेखक आपको गांव के बारे में, गांव की अज्ञानता, सरलता, भोलापन, वहां के बारे में जो भी बताना चाहता था वो इसे बताने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। इस कहानी की कथा वस्तु स्वाभाविक है, सहज है, सजीव, कौतूहलवर्धक है, गतिशीलता एवं मार्मिक बन पड़ती है। देखिए बेटा, इस कहानी की कथा वस्तु स्वाभाविक है, गांव में ऐसा होता है, सहज और सजीव है, कौतूहलपूर्ण है, यानी कि एक कहानी का एक पोर्शन खत्म होने के बाद पढ़ने वालों को उत्सुकता रहती है कि आगे क्या होगा। कहानी निरंतर गतिशील है, कहीं भी ठहरी नहीं है, और इसकी वजह से वो मार्मिक भी बन पड़ती है। इसके अतिरिक्त कथानक में सरलता, रोचकता, संक्षिप्तता, मनोवैज्ञानिकता, यथार्थता, स्वाभाविकता व आंचलिकता आदि अनेक विशेषताओं का समावेश है। तो इस तरह से बेटा हमने आपको सारांश, बड़े कम शब्दों में पूरी कहानी का सारांश बता दिया है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है। आंचलिक कथाकार जो ग्रामीण अंचल परिवेश के ऊपर कहानियां लिखते हैं। ठीक है। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकार है। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आप यदि इस कहानी के सारांश को पीछे हमारी वीडियो में जाके सुनोगे तो उन्होंने ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है, लग रहा है कि हमारे सामने ही सारी पंचायत हो रही है। आवश्यकता
किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। उन्होंने इस बात के लिए कि हमारी टोली की इज्जत बच जाए, गोधन द्वारा किए गए सारे काम को भुला दिया, जिस वजह से उन्होंने गोधन को गांव से बाहर निकाला हुआ था। उन सब बातों को भुलाकर अपनी इज्जत पे बात आने पर उन्होंने गोधन को अंदर बुला लिया, गांव के अंदर बुला लिया। ना केवल गांव में बुलाया बल्कि पेट्रोमैक्स जलाने पर उसे उसी काकी ने दावत दी जिस काकी ने उसकी शिकायत करी थी। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तथा उन्हें मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। बाद में सरदार कहता है, अब आप खूब गाओ सलीमा वाला गाना। ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बढ़ जाते हैं। आपको ये बताया गया है कि गांव के जो लोग होते हैं वो जाति के आधार पर टोलियां बना लेते हैं। ठीक है, ग्रामीणवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बढ़ जाते हैं। वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। इस कहानी को बताकर पढ़े लिखे समाज के सामने लाकर वो आपको ये बताना चाहते हैं कि गांव में अभी भी ये हालात है, तो जाकर हम लोग गांवों को सुधारें। उसमें हो रहे ईर्ष्या द्वेष कलह जाति का जो बंटवारा है उन सबको एकजुट करें और उनके अंदर से जातिवाद की भावना को मिटा दें। तो बेटा इस तरह से हमने आपके ये दोनों प्रश्न पूरे कर दिए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन नूक अब से आपको 10th और 12th की सभी क्लासेस एजुकेशन नूक पर ही मिलेंगी। नमस्कार।